अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वीवी नगर में वाक़ खानगी कॉलेज हॉस्टल में इंतजामिया और तलबा के माबैन बहस व तकरार के बाद तलबा को मारपीट, मुतालिका पुलिस ने शिकायत के बाद की कार्रवाई। गांधी हॉस्पिटल में गुज़िश्ता रात हुई बड़खी मजदूरी के बाद डॉक्टर्स और मरीजों को परेशानी। कमसीन मरीज की मौत की इत्तला एक अफवाह। हॉस्पिटल में बड़खी मजदूरी का कोई मसला नहीं, हॉस्पिटल ज़राए की वजाहत। कोकटपल्ली पुलिस ने 1 करोड़ से ज्यादा रकम की धोखाधड़ी में मुलविस साबिका कांस्टेबल को किया गिरफ्तार। KPHB पुलिस ने की कार्रवाई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शजरकारी प्रोग्राम हरीता हरम जोरों शोर से जारी। नायब वज़ीर आला के बशमूल रियासती वज़रा और अरकान असम्बली ने मुख्तलिफ मुकामात पर शजरकारी अंजाम दी। अब खबरें तफसील से। सरूनगर में वाक़ खानगी कॉलेज के हॉस्टल में इंतजामिया और तलबा के बहस व तकरार के बाद मारपीट का वाक़या पेश आया। मेडिकल की रुख्सत की दरख्वास्त पर पेश आए इस वाक़े के दौरान 3 तलबा जख्मी हो गए, जबकि दीगर तलबा और सरपरस्तों के अलावा ABVP के कारकुनों ने एहतजाज किया, जिसके बाद पुलिस ने मदाखिलत करते हुए एहतजाजियों को हिरासत में लिया, जबकि कॉलेज इंतजामिया के भी 4 अरकान को गिरफ्तार किया गया है। श्री चैतन्य जूनियर कॉलेज कैंपस वाक़े वीवी नगर में इंतजामिया की जानिब से तलबा के साथ मुबैना मारपीट के वाक़े में 3 तलबा शदीद जख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक जूनियर तलबा को मेडिकल रुख्सत देने के मसले पर जब सीनियर तलबा ने इस्तिफसार किया कि सीनियर तलबा को मेडिकल रुख्सत क्यों नहीं दी जाती, इस पर इंतजामिया ने बरहम होकर तलबा के साथ मारपीट की, जिसके बायस 3 तलबा शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। बादअज़ा मुतासरा तलबा के वालिदैन ने कैंपस पहुंचकर जबरदस्त एहतजाज किया और खाती अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। इस मौके पर सरूनगर पुलिस ने मदाखिलत करते हुए इंतजामिया के 4 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। ताहम जख्मी तलबा के साथियों ने भी इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करते हुए कॉलेज में तोड़फोड़ की, जिस पर पुलिस ने 5 तलबा को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के खिलाफ आज सुबह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP के कारकुनों ने कॉलेज कैंपस के बाहर जबरदस्त एहतजाज किया और खाती अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। पुलिस ने एहतजाजी ABVP के कारकुनों को गिरफ्तार करते हुए सरूनगर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। वाज़ेह है कि श्री चैतन्य स्कूल और कॉलेज इंतजामिया की लापरवाही के सबब ये हमेशा सुर्खियों में बना रहता है।
సార్ తీసుకెళ్తున్నా ఆయన हैदराबाद की गांधी हॉस्पिटल में बरखी की मजदूदी की वजह से गुज़िश्ता रात मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये इत्तला मिली है कि कई वार्ड्स में बरखी ना होने के बाद मोबाइल फोन की टॉर्च से मरीजों के मुआयने किए गए, जबकि मरीजों के मुताबिक काफी देर के बाद बरखी बहाल हुई और नर्सेस को मोबाइल फोन्स की लाइट्स और मोमबत्ती जलाकर अपना काम करना पड़ा। मरीजों ने कहा कि दवाखाने में इंतजामिया की तरफ से लापरवाही बरती गई है। ताहम डीसीपी नॉर्थ जोन के मुताबिक कमसीन मरीज की मौत के बारे में एक अफवाह फैलाई गई है, जबकि बरखी मजदूदी का ऐसा कोई मसला बना हुआ नहीं है और जनरेटर से भी मदद ली जा रही है। बाद अज़ां हनुमंतराव ने भी मुकाम वाक़े का मुआयना किया। हॉस्पिटल के बाद बड़ा हॉस्पिटल गांधी हॉस्पिटल है। ये पहले ये जेल था, मुशीराबाद जेल था। ये जेल को तोड़ के उस जमाने में कांग्रेस के सरकार में एक बड़ा हॉस्पिटल बनाए थे, ताकि गांधी हॉस्पिटल काफी रश होता, रेलवे स्टेशन के बाद जो है पब्लिक आती तो लोगों को बैठने का, लोगों को खाना पीने का, बैठने का सहूलत रहता। बड़ा हॉस्पिटल बनाने का काम अच्छा हुआ, मगर मेरे से एक ही प्रॉब्लम है, सरकार से बात करें कि 9 घंटे किसानों को करंट, 24 घंटे हर घर में करंट बोले, मगर मैं ड्यूरिंग कौन सा बल्दिया इलेक्शन के वक्त हर एक के घर में करंट था, हर एक को पानी बराबर है। इलेक्शन खत्म हो गया, गांधी हॉस्पिटल में करंट ऑफ हो रहा। ये उस वजह से क्यों ऑफ हो रहा बोल के मैं आया। मैं बोला क्यों बोल, तो मंत्री हर एक कोई भी भाषण दिए तो 24 घंटे करंट, 9 घंटे किसानों को बंगारू तेलंगाना। तो ये बंगारू तेलंगाना नहीं होता भाई, लोग करंट बंद हो गए तो लोग मरेंगे ना। तो इस वजह से डॉक्टरों का कोई गलती नहीं है। मैं इलेक्ट्रिसिटी वाले पूछा भाई ये क्या काम हो रहा, भाई कोई गलती है तो अभी से सुधार, कोई टेक्निकली तो करो, आइंदा कभी भी बंद नहीं होना। तो एक साहब पूछे मेरे मीडिया वाले, साहब आप देखे गा रहे, मैं बोला भाई करंट मेरे मालूम नहीं, अगर मैं हाथ लगाए तो मैं उड़ जाता हूँ। टेक्निकल की बात है, आइंदा ऐसा गलती काम नहीं करना। आइंदा अगर हुआ तो तेरे ऊपर ही केस होता, तेरे ऊपर मर्डर केस कर दो बोल के मैं बुलाऊं, ताकि सरकार अभी हमारे मीडिया मित्र पूछे भाई आदिलाबाद में ज्यादा ये जो बारिश के जमाने में जहरीले बुखार आ रहे हैं, तो मैं सरकार से मेरी गुजारिश है इमीडिएट मेडिकल एंड हेल्थ मिनिस्टर यहाँ हैदराबाद में रहने के बजाय आदिलाबाद जाओ, गिरिजनों को देखो क्यों ये बुखार आ रहा, इसके पीछे क्या है। जब तक आप नहीं देखेंगे हैदराबाद में बैठ। हालत नशे में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम दिन और रात के औकात में चलाई जा रही है। इस सिलसिले के तहत शमसाबाद में गुज़िश्ता रात चलाई गई ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम के तहत कई गाड़ियों और गाड़ी चलाने वालों की तनखी की गई। इस सिलसिले के तहत ट्रैफिक पुलिस ने 4 बाइक्स, 3 ऑटोज और 2 कारों को खिलाफवर्जी करने के मुर्तकिब पाते हुए केसेस दर्ज किया। शहर और मुज़ाफ़ात में सिक्योरिटी को यकीनी बनाने और जराइम की शरह में कमी की गर्ज से हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ जोन्स में घर घर तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। इसी तर्ज पर डीसीपी ईस्ट जोन डॉक्टर रविंदर IPS ने 200 पुलिस अहलकारों के हमरा काचीगुड़ा पुलिस स्टेशन हुदूद के मुख्तलिफ इलाके जात में तलाशी मुहिम चलाई। इस मुहिम के दौरान 30 2 व्हीलर, 6 4 व्हीलर, 4 ऑटोज को भी जब्त किया गया, जबकि 11 मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में लिया गया।
कोकटपल्ली डिवीजन पुलिस ने एक साबिका कांस्टेबल को धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया। तफसीलात के मुताबिक 47 साल सी नागोलू साकिन भगत सिंह नगर KPHB कॉलोनी, जो साबिक में जिले खम्मम में कांस्टेबल था और उसकी गैर कानूनी कार्रवाइयों के सबब उसे सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया था। उसने 45 साल रामकृष्णा राव साकिन KPHB कॉलोनी को कम शरह सूद पर 24 लाख रुपए कर्ज दिलाया था और सारे बॉन्ड्स पेपर और चेक्स हासिल करते हुए ब्लैकमेलिंग करते हुए तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा रकम हासिल कर ली। मुतासर शख्स की शिकायत पर पुलिस ने ये कार्रवाई की। వాటిని అంటే డబ్బులు ఇచ్చిన తర్వాత కూడా అంటే అధిక ఇంట్రెస్ట్ వసూలు చేస్తే డబ్బులు ఇచ్చిన తర్వాత కూడా ఫోర్స్ఫుల్ గా ప్రామిసరీ నోట్ కానీ ఆ చెక్స్ ని రిటర్న్ చేయకపోకుండా ఆ చెక్స్ పెట్టుకొని మళ్ళీ తిరిగి అదే సేమ్ మనీకి కంటిన్యూగా వాళ్ళని హెరాస్ చేస్తూ అండ్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ని వాళ్ళని హెరాస్ చేసుకుంటూ వాళ్ళ ఇంటి ముందరికి రకరకాల మనుషులు తెచ్చి నిలబెట్టి ఫోర్స్ఫుల్గా వసూలు చేస్తున్న క్రమంలో ఒకటి కంప్లైంట్ వస్తే ఆ కంప్లైంట్ మీద మేము ఎఫ్ఐఆర్ ఇష్యూ చేసినాం. ఇతను అక్యూజ్డ్ చల్లా నాగులు ఇతను గతంలో పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో కానిస్టేబుల్ పనిచేశాడు. ఈయన ఖమ్మం జిల్లాలో పోలీస్ కానిస్టేబుల్ సెలెక్ట్ అయిపోయి పనిచేసాడు. నా తర్వాత లాంగ్ ఆబ్సెంట్ ఉండడం వలన 1 year 2 years వరకు ఉద్యోగం రాకపోవడం వలన ఆయన ఈ ఫైనాన్స్ బిజినెస్ రకరకాల ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్లో ఉన్నందువలన ఆయన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నతాధికారులు ఉద్యోగంలో నేను తీసేయడం జరిగింది, డిస్మిస్డ్ ఫ్రమ్ సర్వీస్. ఆ ఉద్యోగం నుంచి తీసేసిన తర్వాత కూడా ఆయన ఈరోజు మేము నిన్న ఆయనను సాయంకాలం పట్టుకుంటే ఆయన దగ్గర ఇంకా ఐడి కార్డు యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఉంది, కానిస్టేబుల్ ఐడి కార్డు. ఖమ్మం జిల్లాలో చేస్తున్నట్టు ఐడి కార్డు ఉంది, ఒరిజినల్ ఇది. అంటే అప్పటి ఇచ్చిన ఐడి కార్డు అప్పట్లో జిరాక్స్ తీసి పెట్టుకున్న కలర్ జిరాక్స్. ఎనివే ఒక పోలీస్ కానిస్టేబుల్ సంబంధించిన ఐడి కార్డు యాజ్ ఇట్ ఈస్గా పెట్టుకుని తిరుగుతూ ఉన్నాడు. ఇక్కడ అవసరం వస్తే ఇది కానిస్టేబుల్ అనేది చూపించుకుంటాడు. అది దాంతో పాటు ఆయనను ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్లో భాగంగా ఖమ్మం జిల్లాలో ఎంక్వైరీ చేసినాము. ఆయన అడ్రస్ అప్పుడు జిల్లాలో ఖమ్మం జిల్లాలో అడ్రస్ ఎంక్వైరీ చేస్తే ఖమ్మం జిల్లా నుంచి ఆయన హైదరాబాద్ షిఫ్ట్ అయిపోయి మన ఈ వసంత్ నగర్ సర్దార్ పటేల్ నగర్ ఏరియాలో ఉంటున్నాడు అని చెప్పేసి ఆయన లొకేషన్ నాకు తెలియడం జరిగింది. దాంట్లో ఇన్వెస్టిగేషన్ భాగంగా ఆయన పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసి ఆయన గీతం యూనివర్సిటీ దగ్గర పటన్ చెరువు దగ్గర గీతం యూనివర్సిటీ దగ్గర ఆయన దొరికింది మాత్రం. అక్కడి నుంచి ఆయన నిన్న సాయంకాలం పట్టుకొని వచ్చాను. ఆయన తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఆయన ఇల్లు రైడ్ చేయడం జరిగింది. ఆయన ఇంట్లో సెర్చ్ చేస్తే కూడా కొన్ని డాక్యుమెంట్స్, ఈ కంప్లైంట్కి సంబంధించిన కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ అక్కడ రికవరీ జరిగింది. टास्क फोर्स नॉर्थ जोन टीम ने हुकूमती डबल बेडरूम स्कीम में हुई बदउनवानियों में मुलविस 4 अफराद बशमूल 2 खवातीन को गिरफ्तार करते हुए 10,40,000 रुपये नकद रकम के अलावा अराजी के दस्तावेजात व दीगर अशिया बरामद कर ली। गिरफ्तार शुदगान में 29 साल बी महबूबी, 35 साल एम सतीश कुमार, 32 साल एम अमरावती के अलावा 32 साल मोहम्मद ताजुद्दीन को गिरफ्तार किया गया। DCP टास्क फोर्स बी लिम्बा रेड्डी ने मीडिया के नुमाइंदों को तफसीलात बताते हुए कहा कि मज़कूरा टोली मासूम आवाम को डबल बेडरूम स्कीम में मकानात दिलवाने और दीगर महकमेजात में मुलाजिमतें फराहम करने का झांसा देते हुए तकरीबन 34 लाख रुपये गबन कर चुकी थी। टीम 4 जनों को कस्टडी में लिए। ये जो है गुम्मानी मधुमानी अलियास मुन्नी, सतीश कुमार, ताजुद्दीन और अमरावती, ये 4 जने डबल बेडरूम जो गवर्नमेंट दे रहे हैं उसका अलॉटमेंट दिला तुम बोल के एक के पास 20 से 30 हज़ार तक वसूल करें डिमांड करके। पूरा 34 लाख इन लोगों ने कलेक्ट करे, 110 आदमियों का है। ये जो मुन्नी है प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट का है, यहाँ हैदराबाद आने के बाद एंडोमेंट डिपार्टमेंट में सीनियर ऑफिसर का काम करते हूँ बोल के उन लोगों को बता के, और उनको बहुत सारी इन्फ्लुएंस है, मैं लेटर दिलाता हूँ बोल के जो कस्टमरों का ने आईडी कार्ड, आधार कार्ड, फोटोज पूरा ले लिए। जैसे ये डॉक्यूमेंट्स इन लोगों को दिए, उनको एक बिलीफ आ गया कि हमारा अलॉटमेंट हो सकता बोल के। ये जो काम कर रहे हैं फरवरी से कर रहे हैं, तो फरवरी से अभी तक 110 आदमियों का ने वसूल करे और भी
कोई है तो और भी कंप्लेंट भी आ सकते हैं इन लोगों के ऊपर। पीडी एक्ट का भी प्रपोजल। सर इसमें कोई गवर्नमेंट ऑफिसर इन्वॉल्व? इसमें कोई गवर्नमेंट ऑफिसर तो नहीं है। इन लोगों को बस्ती में जो भी है इनोसेंट्स है उन लोगों को एक यकीन दिला के ऐसी थोड़ी पैसा खर्च करे तो हमारा दिला तुम बोल के वैसे जो कॉन्फिडेंस देके इन लोगों ने चीट करे। सर इन लोगों के ऑफिस यहाँ पर? ऑफिस बोल के नहीं है, जो ऑफिस कभी नहीं लेके गए, वो घर के नीचे काम कर रहे थे। तो ऑफिस को अगर लेके गए तो ऑफिस मालूम हो जाता कि वो कुछ भी नहीं कर रहा बोल के। जो भी ऑपरेट करे घर के ने ऑपरेट करे, घर के ने पैसे दिए। सर पब्लिक के लिए कुछ मैसेज देना चाहिए? पब्लिक के ये मैसेज है कि तेलंगाना गवर्नमेंट जो भी स्कीम्स लगा रहे हैं वो स्कीम में वो सही आदमियों को ट्रांसपेरेंसी के साथ या अलॉटमेंट या बेनिफिट कर रहे। ऐसी कोई बस्ती में मैं ये कर दूं, मैं दिलाता हूँ, ये स्कीम में दिलाता हूँ, वो स्कीम में दिलाता हूँ बोल के कुछ पैसे पूछे तो बिलीव नहीं करना। और जैसी वैसी लोगों के ऊपर हमारा कोई इन्फॉर्मेशन दिया तो कॉन्फ्रेंस आपका उनका जो इन्फॉर्मेशन दे रहे उनको नाम कहीं हम लीक नहीं करेंगे। और उनके ऊपर जो एक्शन लिए तो बहुत सारे लोगों जो भी है जल्दी से जल्दी अपन उन लोगों अच्छी नहीं हुए जैसा देखने के लिए पॉसिबिलिटी भी रह सकती है। थैंक यू। पंजागुट्टा फ्लाईओवर पर रेत से लदी एक लारी ने टू व्हीलर को टक्कर दे दी। जराये के मुताबिक तेज रफ्तार लारी के ड्राइवर ने तवाजुन खो दिया, जिसके सबब पंजागुट्टा शमशान के करीब लारी ने टू व्हीलर को टक्कर दे दी। बादशाह ये लारी उलट गई, जिसके सबब लारी की रेत सड़क पर गिर गई। ये हादसा आज सुबह की अवलिन सातों में पेश आया। इस रूट पर ट्रैफिक कम थी, जिसके बायस एक बड़ा हादसा रोनमा होने से रह गया। इस वाकये में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। हरितारम प्रोग्राम के तहत सिर्फ शजरकारी करना काफी नहीं, बल्कि शजरकारी के दौरान लगाए गए पौधों की हिफाजत करना भी हमारी जिम्मेदारी है। और शहर में मौजूद पार्क्स में बुनियादी सहूलतें फराहम करना हुकूमत का मंसूबा है। वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श के.टी. रामाराव ने आज सुबह बंजारा हिल्स के वेंगलराव पार्क का मुआयना करने के बाद इन ख्यालात का इजहार किया। इसके अलावा के.टी. रामाराव ने मज़कूरा पार्क में सफाई के नाक़िस इंतजामात और मुनासिब सिक्योरिटी न होने पर भी अहदेदारों से तफसीलात हासिल की। वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क के.टी. रामाराव ने आज सुबह बंजारा हिल्स के वेंगलराव पार्क का अहदेदारों के साथ अचानक मुआयना किया, क्योंकि गुज़िश्ता चंद दिनों से इस पार्क में सफाई के नाक़िस इंतजामात और सिक्योरिटी न होने के के.टी. रामाराव से व्हाट्सएप के जरिए शिकायत की गई थी, जिस पर आज सुबह उन्होंने खुद अहदेदारों के साथ इस पार्क का तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर के.टी.आर ने चहलकदमी करने वालों से बातचीत करके उनके मसाइल से वाक़फियत हासिल की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए के.टी. रामाराव ने कहा कि सरसब्जी व शादाबी और जंगलात में इजाफे के लिए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से हरिताहरम प्रोग्राम शुरू किया गया है और जात पात और मजहब से बालातर होकर अवाम इस प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा प्रोग्राम के दौरान 20 दिनों में 15 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। के.टी.आर ने कहा कि सिर्फ शजरकारी काफी नहीं है, बल्कि लगाए गए पौधों के तहफ़्फ़ुज़ की भी जरूरत है, इसलिए कि हैदराबाद कॉन्ट्रैक्ट के जंगल में तब्दील हो गया है और यहाँ पार्क्स की कमी है। जो पार्क्स पहले से मौजूद हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुस्तक़बिल में इन पार्क्स में मजीद बुनियादी सहूलतों की फराहमी की जिम्मेदारी हुकूमत की है और इन पार्क्स को मजीद खूबसूरत बनाया जाएगा और तमाम पार्क्स पर तवज्जो दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मेयर हैदराबाद, डिप्टी मेयर, वुज़रा, अरकान असम्बली और वो खुद भी पार्क्स की जिम्मेदारी कबूल करेंगे, जहाँ गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त करते हुए उनकी देखभाल की जाएगी। उन्होंने बल्दी कॉरपोरेटर्स पर भी जोर दिया कि वो अपने डिवीजन के पार्क्स का मुआयना करें, जहां वॉकर्स एसोसिएशन की मीटिंग तलब करते हुए चहलकदमी के लिए आने वालों की राय हासिल की जाए और बुनियादी सहूलतों के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया जाए।
हुकूमती प्रोग्राम हरीता हरम रियासती वज़रा अरकान असम्बली और अरकान कौंसिल की जानिब से शजरकारी प्रोग्राम हरीता हरम शहर के मुख्तलिफ इलाकों, हुकूमती दफातर, कॉलेज और स्कूल्स में ज़ोर शोर के साथ जारी है। इस सिलसिले के तहत नायब वज़ीर आला तेलंगाना मोहम्मद महमूद अली ने गच्चीबौली में मुनक़िदा हरीता हरम प्रोग्राम में हिस्सा लिया। तेलंगाना तमिल अकादमी की जानिब से मुनक़िदा प्रोग्राम में नायब वज़ीर आला तेलंगाना मोहम्मद महमूद अली के अलावा दीगर भी मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने आजमपुरा डिवीजन के मुख्तलिफ इलाके जात का दौरा करते हुए उनके हमरा दौरा कर रहे अहदेदारों को ज़रूरी हिदायत भी दी। मजलिस रुकन असम्बली अहमद बलाला ने शोएब मेमोरियल पार्क, फुटबॉल ग्राउंड पार्क का भी तफसीली मुआयना किया। अलावाजी मजलिस रुकन असम्बली अहमद बलाला ने वाटर वर्क्स और बर्फी के अलावा दीगर कामों के सिलसिले में भी अहदेदारों को हिदायत जारी की। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार, सरगर्म मजलिसी कारकुनान सैयद अलीम, साले बलाला के अलावा दीगर भी मौजूद थे। वक्त के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। रमनसपुरा ताड़बंद वाक़े गवर्नमेंट OCT, ITA और गवर्नमेंट स्कूल के तलबा के हमरा रमनसपुरा डिवीजन कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने हरीता हरम प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुनान मोहम्मद रशीद के अलावा दीगर भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हुकूमती अहदेदारों और वज़रा की जानिब से शजरकारी प्रोग्राम हरीता हरम जारी है। शहर में बुनियादी सहूलतें फराहम करने और शहर में तरक्याती कामों को अंजाम देने के लिए रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म व नक्श KT रामाराव का आस्ती कंपनी के नुमाइंदों और अहदेदारों के साथ जहन साजी इजलास मुनक़िद किया गया। इस इजलास में शहर में बस शेल्टर्स, पार्क और दीगर तरक्याती कामों के अलावा स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम में कंपनी को हिस्सेदार बनाने पर तबादले ख्याल किया गया। पहले मरहले के तहत कंपनी के जरिए 150 मुकामात पर कामों का आगाज किया जाएगा। वाज़ेह है कि KTR की जानिब से बल्दी नज़्म व नक्श की वजारत संभालने के बाद कई इक़दामात का आगाज किया गया है और शहर को सरसब्ज व शादाब और खूबसूरत बनाने के भी इक़दामात किए जा रहे हैं। रियासती वज़ीर KT रामाराव ने कहा है कि रिव्यू ओलंपिक में तेलंगाना के खिलाड़ी अगर गोल्ड मेडल हासिल करते हैं तो उन्हें 2 करोड़ रुपए का रियासती हुकूमत की तरफ से नजराना दिया जाएगा, जबकि रिव्यू ओलंपिक में शिरकत करने वाले खिलाड़ियों को BPL की तरफ से आज तहनीत पेश की गई। इस तकरीब में टेनिस स्टार सानिया मिर्जा, बैडमिंटन खिलाड़ी वाला गोला PS सिंधु और दीगर खिलाड़ियों ने शिरकत की। KTR ने तमाम खिलाड़ियों से नेक तमन्नाओं का इजहार किया और उनके बेहतर मुकाबले की तवक्को जाहिर की। उन्होंने कहा कि ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल करने वालों को 2 करोड़ रुपए, सिल्वर मेडल हासिल करने वालों को 1 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने वालों को 50 लाख रुपए का नजराना दिया जाएगा। इस मौके पर वजीर आबकारी पद्मा राव भी मौजूद थे। आंध्र प्रदेश की वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने हिंदुस्तानी फजाइया के लापता AN-32 तैयारे के विशाखापट्टनम से ताल्लुक रखने वाले के नेवल आर्मामेंट डिपो के अहदेदारों के अरकान खानदान से मुलाकात की। उन्होंने उन अरकान खानदान को दिलासा देते हुए तमाम तरह की मदद का तयक़ुन दिया और किसी भी किस्म की मदद के लिए मुकामी रुकन असम्बली और अहदेदारों से रब्त में रहने की मज़कूरा खानदानों को हिदायत दी। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वो सब्र से काम लें और ज़रूरत पड़ने पर वो वज़ीर दिफा मनोहर पारिकर से भी बात करेंगे।
अनंतपुर के मोदी गोवा मंडल में पेश आए सड़क हादसे में कमसीन बच्चे के बशमुल 5 अफराद हलाक हो गए, जहां यह हादसा लारी और गाड़ी के तसादुम की वजह से पेश आया। इस वाक़े में 6 अफराद के जख्मी होने की भी इत्तला है, जिनमें से 2 की हालत नाजुक बताई गई है। बताया गया है कि लारी ने गाड़ी को टक्कर दे दी थी, जिससे यह हादसा पेश आया। दूसरी तरफ जिले नेल्लूर में भी एक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें पुलिस की गाड़ी को स्कॉर्पियो गाड़ी ने टक्कर दे दी और इस वाक़े में 6 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए दोनों वाक़यात की तहकीकात शुरू कर दी है। नलगुंडा में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक और 8 अफराद जख्मी हो गए और यह हादसा बोमाला रामम इलाके में उस वक्त पेश आया जब आरटीसी बस को टिप्पर लारी ने टक्कर दे दी। जख्मियों को फौरी तौर पर इलाज के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जबकि जख्मी बस ड्राइवर और कंडक्टर को तारनाके के आरटीसी अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस हादसे में लारी को शदीद नुकसान पहुंचा। पुराने शहर के इलाके फलकनुमा फारूक नगर में मुकामी अवाम ने हालिया अरसे में कुशादा की गई शराब की दुकान के रूबरू एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। वाज़ेह है कि फारूक नगर में खोली गई वाइन शॉप की वजह से मुकामी अफराद बरहम हैं और इस सिलसिले में महकमे एक्साइज के अलावा दीगर मकामात पर भी नुमाइंदगी की गई थी। ताहम बरहम होकर मुकामी अफराद ने इस सिलसिले में एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करते हुए वाइन शॉप को फौरी बंद करने का मुतालबा किया। हुकूमती शजरकारी प्रोग्राम हरिता हरम के तहत कई सरकारी दफातर में भी शजरकारी प्रोग्राम अंजाम दिया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत डीसीपी वेस्ट जोन ए वेंकटेश्वरलू ने अपने दफ्तर में हरिता हरम प्रोग्राम मुनक़िद करते हुए शजरकारी अंजाम दी। इस मौके पर वेस्ट जोन के पुलिस अहदेदारों के अलावा दीगर भी मौजूद थे। डीसीपी वेस्ट जोन ए वेंकटेश्वरलू IPS ने आवाम पर भी जोर दिया कि वो शजरकारी प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। आकार आशा मुहिम के तहत चैरिटेबल हॉस्पिटल की जानिब से मुफ्त प्लास्टिक सर्जरी और आर्थोपेडिक सर्जरी का नज़्म करने की गर्ज से ओल्ड कमिश्नर ऑफिस वाक़ई पुरानी हवेली में एक स्क्रीनिंग कैंप का एहतमाम किया गया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद M महेंद्र रेड्डी ने इस प्रोग्राम का रस्म इफ्तिताह अमल में लाया, जबकि DCP साउथ जोन V सत्यनारायण ने इस कैंप के इंतजाम की निगरानी की। कैंप से रुजू होने वालों को डॉक्टर्स ने तफसीली मुआयना किया और सर्जरी का भी तयख्खुन दिया गया। बाद डॉक्टर्स DCP साउथ जोन V सत्यनारायण और कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने मीडिया को तफसीलात बताई। विजय कुमार ओडी है हमारे साथ और ये कैंप्स बनने के बाद इधर उनका सोशल स्टेटस एस्टेब्लिशमेंट करने के बाद सपोज दे आर ऑल पीपल, उनके लिए 100% ये स्क्रीनिंग कैंप भी फ्री है, सर्जरी फ्री है, मेडिसिन फ्री है, रहने के जगह हॉस्पिटल में फ्री है, उसका साथ पेशेंट का साथ अटेंडेंट आता है ना, उनके लिए रहने के लिए भी फ्री है। अभी तक अभी स्क्रीनिंग कम से कम 120% का अभी स्क्रीनिंग होके स्क्रीनिंग होके वो लोग कार्ड्स दे दिया। आज साउथ जोन जुरिस्डिक्शन के अंदर जो लोग ये फिजिकली डिसेबल्ड है, फिजिकली डिफॉर्म्ड है, कोई जलने वाले में पूरा फेस डैमेज हो गया, पोलियो, डिफॉर्मिटीज और लिप लैप इश्यूज, और ये फ़ायदा होने में कुछ जीन्स इम्प्लीकेशंस में, ये कुछ अदर फिजियोलॉजिकल डिफॉर्मिटीज में जो आदमी शर्म से बाहर नहीं आएगा, वो कुछ उनका फैमिली मेंबर्स, सोसाइटी मेंबर्स उनको नहीं आने देता है, उन लोगों के लिए ये ज़बरदस्त ये मेडिकल कैंप रखा गया है।
ये आकार मरियो आशा ये चैरिटेबल हॉस्पिटल्स है, उन लोगों के कोऑर्डिनेशन में हैदराबाद सिटी पुलिस ये मेडिकल कैंप रख दिया। आज 200 से ज़्यादा लोग यहाँ आके स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहा है। ये स्क्रीनिंग टेस्ट होने के बाद कहाँ कहाँ ऑपरेशन करना है, कैसे करना है, ये प्लान ऑफ एक्शन दे देंगे। इसी तरफ पेशेंट्स जिंदगी को एक नया रूप देने के लिए, एक नया खुश देने के लिए हम लोग हैदराबाद सिटी पुलिस ये हॉस्पिटल्स कोऑर्डिनेशन में हम ये सर्जरी ये करना आज शुरू हो गया, लेकिन ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। साहब ये जो चेक करेंगे जरूर फ्री ऑफ कास्ट, बिलो पॉवर्टी लाइन वाइट कार्ड्स जो आदमी है उन लोगों को कंप्लीट फ्री ऑफ कास्ट। ऑलरेडी 99 आज जो आदमी आए ये पूरा वाइट कार्ड होल्डर्स है। उन लोगों को कंप्लीट हॉस्पिटल तरफ से उन लोगों को थोड़ा स्पॉन्सर पे इंटरनेशनल स्पॉन्सर्स, ये चैरिटेबल हॉस्पिटल्स है। ये पूरा स्क्रीनिंग टेस्ट, स्क्रीनिंग चार्जेस और सर्जरी चार्जेस, पोस्ट सर्जरी चार्जेस भी वो फ्री उन लोगों को देने के लिए हॉस्पिटल्स सामने आए। उन लोग कोऑर्डिनेशन के ये साउथ जोन पे पूरा इसी तरफ जिंदगी खो गया, जिंदगी खराब हो गया, वो सोचने वालों को नया जिंदगी, वो जिंदगी में नया खुश रूप देने के लिए हम ये रखा है, ये कंटिन्यू हो जाएंगे। सिटी पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में ये आकार आशा हॉस्पिटल और साउथ जोन पुलिस ये मिलके ये फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ जो भी कंजेनिटल हो या बर्न से फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ हो और भी ऐसे फ्रैक्चर्स हो, रोड एक्सीडेंट्स में हो, कोई भी कारण से ये परमानेंट फिजिकल डिफॉर्मिटी से जो सफ़र हो रहा है पेशेंट्स के लिए, उनके लाइव्स में एक आशा, एक होप, एक एस्पिरेशन फॉर बीइंग any other citizens, any other individuals to lead their life एक dignified way में, ये करने के लिए ये हम और ये आकार आशा हॉस्पिटल्स मैनेजमेंट हम दोनों मिल के ये कैंप ऑर्गेनाइज किया है। आज 100 से ज़्यादा पेशेंट्स आके इधर ये कैंप का बेनिफिट लिया है। ये सब पेशेंट्स को हॉस्पिटल में एडमिट करके उनका ट्रीटमेंट जो चाहिए लॉन्ग टर्म पे ये हॉस्पिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे। और आने वाले दिन में ऐसे कैंप्स ये पूरा साउथ जोन एरिया में, ओल्ड सिटी एरिया में, एरियाज में करके पूरा पब्लिक में अवेयरनेस लेके आके ऐसे पेशेंट्स को एक डिग्निफाइड वे ऑफ लिविंग, एक होप, एक एस्पिरेशन उनको फिल करने के लिए हम हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से और आकार आशा ये हॉस्पिटल्स मैनेजमेंट की तरफ से हम एक जॉइंट एफर्ट करेंगे। और इससे पब्लिक में इतना लोग हैं, इतना ऐसा पेशेंट्स बहुत ही लोग हैं कम्युनिटीज़ पे, उन सभी को एक अवेयरनेस लेके आके ये ट्रीटमेंट लेने में हम मदद करेंगे। और ये अपॉर्चुनिटी एक साउथ जोन डीसीपी, उनका पूरा साउथ जोन पुलिस ऑफिसर्स स्टाफ इसमें शामिल होकर ये कैंप ऑर्गेनाइज किया है। मैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट को और साउथ जोन पुलिस को बधाई देना चाहता हूँ। और आने वाले दिन में ऐसे कैंप्स और ही होगा और इसको पूरा पब्लिक इस्तेमाल करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए मैं ऑटो सफर में मुसाफिरीन के बैठने के सिलसिले में गुंजाइश मुकर्रर किए जाने के बावजूद देखा यह जा रहा है कि ऑटो रिक्शाना अपने ऑटोज में 8 से 10 अफराद को बिठाते हुए सवारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुसाफिरीन की जान जोखिम में पड़ी हुई है। मुख्तलिफ मकामात पर देखा गया कि ऑटोज इस सिलसिले में सरासर खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब पाए गए हैं।
ऑटो में सफर हैदराबादी अवाम की जरूरत ही नहीं बल्कि मजबूरी भी है, जिसका ऑटो ड्राइवर्स बखूबी फायदा उठा रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ मकामात से अवाम पैसेंजर ऑटो की सहूलत से इस्तिफादा उठाते हुए अपनी अपनी मंजिल मकसूद को पहुंचते हैं। मदीना से एलबी नगर जाने वाली सड़क पर भी इसी तरह के ऑटोज की बहुतात है, जिसमें सफर करते हुए अवाम अपने अपने कारोबार, स्कूल, कॉलेजेस को पहुंचते हैं। लेकिन इन दिनों महंगाई और लालच ने ऑटो ड्राइवर्स को इतना बेहिस कर दिया है कि उन्हें ऑटो में सवार मुसाफिरीन की जान की परवाह नहीं रही। वो गुंजाइश से ज्यादा अफराद को ऑटो में बिठा रहे हैं, जिसके सबब उनकी जान को खतरा लाहक है और हादसात का भी खदशा रहता है। ये ड्राइवर्स 10-10 अफराद को ऑटो में ठूंसते हुए अपनी मनमानी कर रहे हैं, जिससे न सिर्फ उनकी बल्कि इसमें सफर करने वाले अफराद की जान को भी शदीद खतरा लाहक है। लेकिन वक्त की कमी और माली हालात के सबब लोग इस तरह के सफर पर मजबूर हैं। लेकिन पुलिस की जानिब से मदीना, चादरघाट और मलकपेट पर चेक पॉइंट्स होने के बावजूद भी ये ड्राइवर्स बच जाते हैं। पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। मजदूरों की देरीना मुतालबात की यकसुई का मुतालबा करते हुए मुख्तलिफ मजदूर यूनियन, मधानी मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ और दीगर ने बाग लिंगमपल्ली से एक एहतजाजी रैली निकाली, जो इंदिरा पार्क पहुंचकर जलसे आम में तब्दील हो गई। तफसीलात के मुताबिक मुख्तलिफ यूनियन मजदूरों के मसाइल को लेकर नुमाइंदगी कर रही है, ताहम इस सिलसिले में रियासती और मरकजी हुकूमतें मसाइल की यकसुई में नाकाम है। मज़कूरा यूनियनों ने इंतबा दिया कि मुतालबात की अदम यकसुई के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया जाएगा। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वीवी नगर में वाक़ खानगी कॉलेज हॉस्टल में इंतजामिया और तलबा के माबैन बहस और तकरार के बाद तलबा को मारपीट, मुतालिका पुलिस ने शिकायत के बाद की कार्रवाई। गांधी हॉस्पिटल में गुज़िश्ता रात हुई बरखी मजदूदी के बाद डॉक्टर्स और मरीजों को परेशानी, कमसीन मरीज की मौत की इत्तला एक अफवाह। हॉस्पिटल में बरखी मजदूदी का कोई मसला नहीं, हॉस्पिटल ज़राए की वजाहत। कोकटपल्ली पुलिस ने 1 करोड़ से ज्यादा रकम की धोखाधड़ी में मुलविस साबिका कांस्टेबल को किया गिरफ्तार, KPHB पुलिस ने की कार्रवाई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शजरकारी प्रोग्राम हरीता हरम जोरों शोर से जारी। नायब वज़ीर आला के बशमूल रियासती वज़रा और अरकान असम्बली ने मुख्तलिफ मुकामात पर शजरकारी अंजाम दी। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।